हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका नित लव स्टोरीज़ में। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना ही था कि जो हमारे दोनों भोले भाले बच्चे हैं उनके रिलेशनशिप में आने के लिए जो है वो बात चल रही होती है। एक आने को बोल रही होती है तो दूसरा मना कर रही होती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है आज के पार्ट में। मिलते हैं या फिर इनकी स्टोरी शुरू होने से पहले ही जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पार्ट की तरफ। तो इशू जो है वो मना करती है कि नहीं, ये सही नहीं है, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मैं नहीं आ सकती। तो जो है वो बहुत बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, सब सही हो जाता है, फैमिली मान जाती है, ऐसा वैसा। पहले आप खुद को तो मनाओ, अगर आप पसंद करते हो तो फिर क्या दिक्कत है। तो जो इशू जो है वो नहीं मानती। तो जो है वो फिर फाइनली बोल देती है कि ठीक है, जैसा आपको सही लगे। तो ठीक है, मुझे नींद आ रही है। तो इशू बोलती है कि क्यों, गुस्सा हो गए हो। तो जोत बोलती है कि नहीं, गुस्सा नहीं हूँ, बस सच में नींद आ रही है। और रही बात फ्रेंड्स की, तो मुझे फ्रेंड्स के साथ इतनी बातें करने में अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग बात नहीं करेंगे आज से इतनी। तो इशू बोलते कि जो फिर से वो जो होती है वो बोलते हैं कि देखो इशू, मैंने आपकी बात को समझा, मैंने आपकी बात को मान लिया। आपने बोला आप नहीं आ सकते, मैंने ओके बोल दिया। अब रही बात यार, अगर हम लोगों ने फ्रेंड्स ही रहना है तो आई डोंट थिंक सो कि फ्रेंड्स में इतनी बातचीत या इतनी क्लोजनेस होनी चाहिए। तो बेटर है कि जैसे मेरे बाकी फ्रेंड्स हैं या जैसे बाकी क्लासमेट्स हैं वैसे हम लोग रहें। तो इशू जो है वो थोड़ी देर खामोश हो जाती है और उसके बाद बोलती है कि नहीं, हम लोग रिलेशनशिप में आएंगे। तो उसके बाद जो है वो जो बोलते हैं कि आर यू सीरियस, सोच लो। तो इशू बोलते हैं कि हाँ, सोच लिया। तो उसके बाद इनकी ऐसे बात चलती है। थोड़ी देर बाद ये दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है, जो होता है वो कॉलेज जाने के लिए बोलती है और उसकी मम्मा बोलती है कि नहीं, रहने दे। तो जो है वो ज़िद करती है और कॉलेज चली जाती है। वहाँ पे इशू भी आती है। ये दोनों एक साथ रहते हैं और जब वो कॉलेज आती है तब इशू जो है वो जोत को बोलती है कि जोत आप ठीक हो। तो जोत जो है वो हाँ बोलती है। उसके बाद ये जो दोनों हैं एक रूम में जाते हैं। वहाँ पे इनके बीच में जो है वो थोड़ी सी क्लोजनेस होने लगती है। वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो ये दोनों क्लासरूम में बैठे हुए होते हैं। बाकी सभी बच्चे जो है वो फंक्शन के लिए ऑडिटोरियम में चले जाते हैं और ये जो दोनों हैं वो चले जाते हैं उस क्लासरूम में। तो ये दोनों क्लासरूम में जाते हैं और उसके बाद दोनों बैठे हुए होते हैं। ऐसे बातें हो रही होती हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए होते हैं। तो इशू जो होती है वो जोत के जो कंधे होते हैं उसके ऊपर अपने हाथ रख लेती है। तो जोत के भी हाथ ऑटोमेटिकली इशू की कमर पे चले जाते हैं और देखते देखते ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते हैं। और जो जोत होती है वो इशू की नेक के ऊपर अपने जो है वो लिप्स रख देती है और इन दोनों में किस होने लगती है। तो जो इशू होती है वो बोलती है कि जोत कोई आ गया। तो जोत बोलती है कि कोई नहीं आएगा। तो इशू बोलती है कि कैमरा। तो जोत बोलती है कि वो बंद है। तो उसके बाद जो है वो इनके बीच थोड़ी सी किस होती है और जो जोत होती है वो इशू की नेक के ऊपर जो है वो लव बाइट जो है फर्स्ट लव बाइट वो कर देती है। तो उसके बाद जो इशू होती है उसे पता नहीं क्या होता है। इशू जो है वो जोत को पीछे कर देती है। तो जो है उसकी तरफ देखती है। तो इशू बोलती है कि
ये बात सही नहीं है, मुझे सही नहीं लग रहा, मैं नहीं आ सकती रिलेशनशिप में। तो जो तो बोलते कि यार आपका दिमाग ख़राब हो चुका है, कभी रिलेशनशिप में आना है कभी नहीं आना है, मतलब चल क्या रहा है, आप चाहते क्या हो। तो जो आशु होती है वो बोलती कि सॉरी पर मैं नहीं कर सकती। तो जोत बोलती है कि यार चल क्या रहा है, कभी आना है कभी नहीं आना है, एक बार में बता दो ना आप मेरे को। तो ईशु बोलते है कि ईशु की आँखों में से आंसू आने लगते हैं और वो बोलती है कि सॉरी बट मैं नहीं कर पाऊँगी यार, मैं नहीं आ सकती, मेरी फैमिली नहीं मानेगी। तो जोत बोलती है कि फैमिली का छोड़ो, आप खुद तो मानो, आप खुद ही नहीं मान रहे तो फैमिली को कैसे मनाओगे। तो जो ईशु जो है वो बोलती है कि मैं नहीं आ सकती। तो जोत बोलती है कि ठीक है हम नहीं आ सकते, ठीक है मत आओ। तो उसके बाद जो जोत है वो गुस्से से घर पे चली जाती है। तो ईशु जो है वो देखती रह जाती है और जो है वो घर पे जाके जो ईशु जो है उसे मैसेज करती है, हेलो बात क्यों नहीं कर रही, कहाँ पे हो आप। तो पहले ईशु को लगता है कि यहीं पे होंगी कॉलेज में कहीं। तो जो है वो कोई रिप्लाई नहीं करती। तो उसके बाद जो ईशु होती है वो बोलती है कि क्या चक्कर है, रिप्लाई क्यों नहीं कर रही, रिप्लाई तो कर दो। जो है वो कोई रिप्लाई नहीं करती। तो उसके बाद तो बार बार जो ईशु है वो कॉल करती है, मैसेजेस करती है। तो उसके बाद जो होता है वो एक ही रिप्लाई करती है कि मुझे फ्रेंड्स के साथ इतनी बातें करनी पसंद नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे कॉल मैसेज ना ही करें तो ये अच्छा है। तो ईशु जो है वो रोने लगती है। तो ईशु की जो फ्रेंड होती है पूनम, वो उससे पूछती है कि क्या हुआ है तेरे को, तू रो क्यों रही है। तो जो ईशु होती है वो उसे सब कुछ बताती है। तो पूनम बोलती है कि देख ईशु, मुझे पता है कि तेरे पास्ट में जो भी हुआ है वो सही नहीं है, बट फैमिली मानेगी नहीं मानेगी मुझे नहीं पता, पर अगर तेरी खुशी उसमें है तो क्यों नहीं उसके साथ रहना चाहती यार। तू पागल है, तो खुद को भी हर्ट कर रही है, उसे भी हर्ट करेगी। तो इससे अच्छा है ना कि तू मूव ऑन कर। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो लड़की है या लड़का, फैमिली की यार बाद में ही देखी जाएगी। तू खुद की सोच, अगर तू खुश है तो तुझे उसके साथ खुशी मिलती है तो क्या ही इतराज़ है तुझे उसके साथ रहने में। यहाँ पे रो रही है, उसका वहाँ पे भी पता नहीं क्या हाल होगा। तो इससे अच्छा है ना कि तो उसे हाँ ही बोल दे। तो ईशु जो है वो कुछ नहीं बोलती और उसके बाद जो है वो बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ। ईशु भी घर पे चली जाती है। सारी रात सोचती है, जो तो उससे बात नहीं करती। तो अगले दिन जब सुबह आती है, ईशु कॉलेज आती है, इस उम्मीद में कि जो है वो आई हुई होगी। तो ऐसे करते कराते 2-3 दिन बीत जाते हैं, जो है वो कॉलेज नहीं आती। फिर एक दिन जो है वो ईशु जो है वो जोत को बोलती है कि मुझे आपसे मिलना है। तो जोत बोलती है कि क्यों, किस लिए, क्या हुआ है। तो ईशु बोलती है कि प्लीज़ सर अर्जेंट है, मुझे आपसे मिलना है, तो मतलब मिलना है। तो उसके बाद जो जोत होती है वो बोलती है कि कॉलेज तो अभी मैं नहीं आ सकती। तो ईशु बोलती है कि आप मुझे बताओ कहाँ आना है, मैं आ रही हूँ वहाँ पे। तो जो है वो उसे बता देती है कि उसी कैफेटेरिया में आ जाओ जहाँ पे हमने एक बार पार्टी की थी। तो जो ईशु होती है वो ओके बोलती है और टाइम बता देती है। और उसके बाद जो दोनों है वो कैफेटेरिया पहुंच जाते हैं, बैठते हैं, ऑर्डर करते हैं। और ईशु जो है वो जोत को सीधा सीधा बोलती है कि मेरी बात सुनो जोत, मेरे में इतने गट्स नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को मना सकूं, मैं उनको बता सकूं। मेरी फैमिली को आपको मनाना पड़ेगा। तो जो है वो हैरान होकर देखती है। तो जो है वो बोलती है कि ओके। और दूसरी बात कि मुझे लॉयल्टी पसंद है, झूठ से मुझे सख्त नफ़रत है। तो मेरे साथ कभी भी झूठ मत बोलना। तो जो बोलती है ठीक है। तीसरी बात
तीसरी बात, कॉलेज रोज़ आना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, तो जो है वो हाँ में सिर हिलाती है। और उसके बाद जो इशू है वो बोलती है कि जो मेरे साथ हुआ वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जोत बोलती है कि बेफिक्र रहो, बट इस बार आप सच में सीरियस हो, आपको श्योरिटी है, मतलब जो कल आज से 2 दिन पहले हुआ वो। तो वो इसे बोलती है कि नहीं, मैंने बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद ही इस डिसीज़न पे पहुंची हूँ कि मुझे आपके साथ ही रहना है। तो गाइस फाइनली ये दोनों एक हुए, तो देखते हैं कि इनकी अब आगे की जर्नी कैसे चलती है, क्या क्या होता है। तो बने रहिएगा, स्टोरी में अभी बहुत कुछ होने वाला है, तो देखते हैं, मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय, टाटा।